बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल काशिफ मलिक के नाम से या KMTV के नाम से। और जनाब मैं आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूँ। एबटाबाद शहर में आजकल एक बड़ी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है शहर के हवाले से। ग्रेविटी फ़्लो और जनाब KP SIP पे जो काम हो रहा है इस पर बातें हो रही हैं। कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि कोई पानी टेस्ट किया गया और जो पानी हमारे नमली मैरा गाँव से आता है ये ग्रेविटी फ़्लो में आ रहा है कि वो पानी पीने के काबिल नहीं है और उसमें जनाब गटर लाइनें शामिल की गई हैं। अब इसमें ज़ाहिर तस्दीक हमारा सोशल मीडिया तो करता नहीं, वो जो बात आती है वो आगे बढ़ा देते हैं और यही उनका तरीका कार है या उनसे वतीरा को। लेकिन ये कि अगर इस तरह की बात कोई है तो जो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है वासा डिपार्टमेंट, उनके पास लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं, वो चेक भी कर सकते हैं और उनको ये चेक करना चाहिए कि भाई लोगों तक जो पानी पहुँच रहा है वो आप उसको साफ़ भी कर रहे हैं या साफ़ नहीं कर रहे। पानी को साफ़ करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका कार होता है, वो उनको अडॉप्ट करना चाहिए और लोगों तक पानी पहुँचना चाहिए। ग्रेविटी फ़्लो का मतलब यही है कि बगैर किसी खर्चे के लोगों के घरों तक पानी पहुँचे। लेकिन जो जायका के तहत ग्रेविटी फ़्लो शुरू हुआ था उसके जो टैंक यहाँ पे बनाए गए और उन टैंकों से फिर पानी एबटाबाद शहर के जो टैंक थे, जिस तरह हमारे एबटाबाद में बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज के सामने टैंक है, यहाँ पे शिफ्ट किया गया पानी और यहाँ से फिर वही मोटरें चला के दिया गया। वो एक लंबी बहस है। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि अब जो टैंक बनाए जा रहे हैं, शिमला हिल पे टैंक बनाए, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे टैंक बनाए जा रहे हैं ताकि ग्रेविटी के ज़रिए पानी सब तक पहुँच सके। पानी की जो ज़राए हैं पीछे गलियात में और उसमें पहले जो थे ज़राए उनको बढ़ाया गया और गाँव हैं कुछ हमारे मालसा है, फलकोट है, इन इलाकों से पानी भी लिया गया है। मकामी आबादी ने एतराज़ात भी किए हैं लेकिन उस पर काम बहरहाल हो रहा है कि उनके एतराज़ात कहाँ तक दूर हुए। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ जी कि जो अगर काम करें, जो ग्रेविटी फ़्लो के लिए पानी दे रहे हैं, कम से कम वो पानी साफ़ होना चाहिए, लोगों घरों तक जो पानी पहुँचे, एक तो वो साफ़ हो और दूसरा ये है कि पानी इस वक्त पानी की जो अहमियत है आप उनसे पूछें कि जिनके पास पानी नहीं है, जहाँ पे पानी पहुँच आता है वो लोग अपना पानी भरते हैं और उसके बाद कोई वाल्व नहीं होता उनकी लाइन पे, कोई वहाँ पे टूटी नहीं लगी हुई होती, वो पानी नालियों में जा रहा होता है। बारहा मैंने देखा है एबटाबाद शहर की नालियाँ भरी भी जा रही हैं, मलिकपुरा की नालियाँ भरी भी जा रही हैं। वो पूछने पे पता चलता है जी कि पानी खुला हुआ है और लोग भर के उसको ज़ाया करते हैं। उसका हल ये है कि आप हर घर में जिस तरह वापडा का बिल मीटर होता है, जिस तरह आपका गैस का मीटर होता है, पानी का भी मीटर आप लगाएं। पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है कि जो आपके पास पानी आता है, जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, वो पानी जब आप उसका मीटर लगा हुआ होगा तो फिर आप एहतियात करेंगे। जब आपके पास आ रहा है, और फिर इसमें लोग एक और काम भी करते हैं कि जिनके पास पानी पहुंच रहा होता है उनको ये परवाह नहीं होती कि मुझसे 10 घर बाद अगर मैं टूटी बंद नहीं करूँगा तो पानी नहीं जाएगा। टेल पे जो लोग रहते हैं उसका ये है कि उन तक पहुंचता नहीं और बाकी पानी को ज़ाया कर रहे होते हैं। इसका बेहतरीन तरीका है कि ये आप जहाँ भी जाएँ, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी दुनिया में ये सिलसिला मौजूद है कि आप मीटर लगाएं और मीटर जितनी जिसकी ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद वो उसका बिल पे करें। इसके अलावा एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदों की कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं। जो पानी की गुजरगाहें हैं, जो हमारा जो बारिशी पानी है, जो सीवरेज का पानी है, इसकी गुजरगाहों पे कब्जा हो चुका है। और एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था, हमारे एक सियासी कायद हैं, उन्होंने कहा जी कि लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। सर आपका कसूर है इसमें। जब इदारे ऑपरेशन करने का कोई प्लान बनाते हैं तो आप रुकावट बनते हैं उसमें, और इस तरह की गवाहियाँ भी मौजूद हैं और इस तरह के सबूत भी मौजूद हैं। आप लोग अगर साइड पे हो जाएं और इदारों को आप फ्री हैंड दे दें और उनसे कहें कि जहाँ किसी ने कब्जा किया है, चाहे वो मैं खुद हूँ, चाहे वो मेरा कोई रिश्तेदार है, चाहे वो मेरा वोटर है, आप उसके खिलाफ बेरहम किस्म का ऑपरेशन करें और ये पानी की गुजरगाहें इनको वागुजार कराएं, तो हमारे शहर का जो सैलाब का मसला है, और ख़ास तौर पर मानसरा रोड, हमारा जो कैंट का इलाका है जिसमें नड़ियाँ आ जाता है, जिसमें हमारा बिलाल टाउन आ जाता है, जंगी के कुछ इलाके आ जाते हैं, इसी तरह कम्प्लेक्स जो हॉस्पिटल कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो सिर्फ इस वजह से होती है कि पानी की गुजरगाहें या तो बंद कर दी गई हैं या उन पर कब्जा हो चुका है। और इसके लिए जो हमारी ज़िले की इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है उनकी भी एक हद होती है, वो उनको जब ऊपर से आर्डर आ जाता है कि आप ये ना करें तो वो नहीं कर सकते, सरकारी मुलाजिम है वो। आप उनको फ्री हैंड दें कि भाई आप ये पानी की सारी गुजरगाहें जो हैं वो आप इनको वागुजार करें। जब जो है जो मेन गुजरगाह है जिसमें तमाम पानी के बाकी नाले आके मिलते हैं, इसका सबको पता है और महकमा माल के कागजात में मौजूद है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको बहाल करें। आज से 50 साल पहले जो जब की चौड़ाई थी या जो कागजात में आप उसको बहाल कर दें। इसी तरह जो मलकपुरा
سے آپ کے نالے نکلتے ہیں ان کو آپ بحال کر دیں. اسی طرح جو بانڈا جات سے نالے نیچے جا رہے ہیں, قریشی پمپ سے آگے ایک نالا جاتا تھا وہ بند ہے, سٹی مسجد والا نالا ہے وہ بند ہے, ان سب کو آپ بحال کرا دیں تو یقین جانیے یہ سیلابی صورتحال ختم ہو جائے گی. اور دوسرا ایک اور میں اداروں سے گزارش کرتا ہوں, اس سے بہت خوبصورت شہر تھا ہمارا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو ہے کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں, راستے بہت تنگ ہیں, گاڑی ٹرن نہیں کر سکتی کسی گلی سے, اور لوگ جو ہیں وہ اگر 10-11 فٹ کی گلی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 فٹ اور اپنے گھر میں اس کو ڈال لیں. ایک تو بنیادی شعور کی کمی ہے ہم میں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ادارے کام نہیں کرتے. ہمارے ادارے اگر کام کرتے ہوتے تو بڑی بڑی سڑکوں سے لے کے چھوٹی گلیوں تک قبضہ نہ ہوا ہوتا, اور یہ ادارے اگر صحیح طور پہ کام کریں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور میں بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ جس کے پاس جو اختیار ہے اس کا وہ صحیح استعمال کرے, غلط استعمال نہ کرے, کوئی اقربا پروری نہ ہو, کسی کو فیور آپ نہ کریں. جس نے غلط کام کیا ہوا اس کے خلاف ایکشن ہو تو یقین جانیے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. شہر کے حوالے سے گفتگو تھی, آپ تک پہنچی ہے, اچھی لگے دیگر دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, اور جناب بیل آئیکن پہ آپ کلک کریں تاکہ آپ تک نئی سے نئی ویڈیوز پہنچ سکیں. بہت شکریہ. فی امان اللہ.